नंबर 7 उदर निदान हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पढ़ा हुआ भी है आप लोगों का, है ना। चिकित्सा में हम लोग चरक चिकित्सा में बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत सारे भेद होते हैं उदर के, तो होपफुली चरक का याद होगा सभी को ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा अलग है, निदान अलग है, लक्षण अलग हैं। आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा सा अलग बताया हुआ है। सामान्य लक्षण अलग है। छोटा सा ही चैप्टर है, बस हमें ये याद रखना है कि हो क्यों रहा है, क्या उसके लक्षण हो रहे हैं, क्या निदान है, सिर्फ इतना सा ही हमें पढ़ना है। अभी चिकित्सा का कोई रोल नहीं है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। भेद कितने होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। याद रखना है ये चीज़, 8 भेद हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से 8 हो रहे हैं देखो। पृथक, श्लोक नंबर 4 में आ जाएंगे। पृथक समस्तैर अपि चेह दोषः प्लियोदरम। तो पृथक समस्तैर अपि मतलब पृथक पृथक दोषों के, पृथक पृथक मतलब वात, पित्त, कफ और सन्निपातज, ठीक है। फिर आया प्लीहोदर, बद्ध गुदोदर, आगंतुज को हम शतोदर भी बोलते हैं, ठीक है। सन्निपातज को दूष्योदर भी बोलते हैं। फिर दकोदर, दकोदर को हम जलोदर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक आप लोग हाईलाइट कर लेंगे, हिंदी में भी हाईलाइट कर लेंगे। वात पित्त कफ, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, फिर सन्निपातोदर, उसको हम दूष्योदर कहते हैं। फिर प्लीहोदर, बद्धगुदोदर, क्षतोदर, शत हो रही है तो परिस्रावोदर भी कहते हैं शतोदर को, ठीक है। परिस्रावोदर से ही हेडिंग आती है, नाम आता है और पूछा जाता है। दोनों चीजें याद रखेंगे। मैम किसको बताएं परिस्रावोदर? शतोदर ब्लीडिंग होती है, शत हो रहा है, शत मतलब चोट लग रही है, ऐसे याद रखो। तो शत में परिस्रावोदर, क्योंकि परिस्रावोदर में हम कंफ्यूज होते हैं कि ये कहीं दकोदर तो नहीं है, क्योंकि दकोदर और परिस्रावोदर के काफ़ी सिमिलर, हम निदान तो सिमिलर नहीं पढ़ते, बट कई बार नाम से कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे तो याद रहेगा। छिद्रोदर और परिस्रावोदर, छिद्रोदर के ही भेद होते हैं, ठीक है। एक ही नाम है, इतना कंफ्यूजन नहीं होता चरक में, बट यहाँ थोड़ा सा नाम में ज़रूर हो सकता है। तो आप लोग, इसलिए मैंने पहले ही पर्याय बता दिए कि आप कभी पर्याय से क्वेश्चन पूछ लिया और पूछा जाता है, ठीक है। इसका एक नाम नहीं है, कई नामों से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें सारे ही सब में प्रो होना है ना। सब किसी से भी पूछ लो भैया लो, +4 ठीक है। हम दकोदर को हम जलोदर भी कहते हैं या उदकोदर भी कहते हैं। उदक जल के समान भर जाता है, मशक के समान भर जाता है, और उदर ही भरता है, तो दकोदर, जलोदर या उदकोदर, ठीक है। क्षतोदर, परिस्रावोदर, परफोरेशन होता है, परिस्राव होता है, स्राव रिस रिस कर पानी आता है हमारी पेरिटोनियम में, ठीक है। फिर यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है यकृतोदर का वर्णन किसने किया है? तो आचार्य सुश्रुत ने किया है। जब हम प्लीहोदर पढ़ेंगे ना, वहीं पे यकृतोदर भी छोटा सा बोला है, ठीक है। तो भेद तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब हम निदान देख लेते हैं। निदान सामान्य ही निदान है, कुछ ज़्यादा पढ़ने जैसा नहीं है। बस पहला याद रखें कि सुदुर्बल अग्नेर, दुर्बल पाचक अग्नि, अग्नि दुर्बल है तो ही हमें उदर रोग होंगे। अग्नि अच्छी है, अच्छे से खाना पक रहा है, भूख लग रही है, तो फिर उदर रोग नहीं हो सकते, ठीक है। सबसे पहला अग्नि ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार होता है कि भूख नहीं लगती पर टाइम हो जाता है तो हम खाना खा लेते हैं कि चलो टाइम हो गया,
ना, बट ऐसा नहीं करना है। अगर नहीं भूख लग रही है तो नहीं खाना है, या भूख नहीं लग रही है तो उसका प्रॉपर इलाज करना है। कई बार थोड़ा लंघन करने से ही हम ठीक हो जाते हैं। जो भी आम है उसका पाचन हो जाता है, और भूख नहीं लग रही, मम्मी बोल रही है खाओ खाओ खाओ, टाइम हो गया ये वो, तो फिर और आम बढ़ेगा और टॉक्सिन्स बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट डे मल त्याग भी फिर प्रॉपर नहीं होगा। मल त्याग नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे का पूरा दिन आपकी अग्नि डिस्टर्ब, विषम ही रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो भूख है, अग्नि है, उसको बैलेंस करना। मैं पहले भी बहुत बार बताया है अग्नि को बैलेंस करने के तरीके, और अग्नि कितना इम्पॉर्टेंट है, मल त्याग कितना इम्पॉर्टेंट है। पूरे हमारा पूरा जो डे का हम पूरा डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे निदान कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, और सामान्य ही हैं, आप लोग इन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो दुर्बल अग्नि हो गया, फिर सम शुष्क पूत्य अन्न निषेवणाद्वा, तो सूखे सड़े बासी अन्न अगर कोई खाता है, 2 दिन का पुराना आटा या सब्जी, वो। फिर स्नेहन स्वेदन वमन आदि पंचकर्म में मिथ्या रूप, क्योंकि अग्नि का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे विरेचन करवाया, वमन करवाया, अग्नि दुर्बल हो जाती है जब हम पंचकर्म करवाते हैं, क्योंकि हम माइक्रो लेवल पे शुद्धि करवा रहे हैं तो सभी शिथिल पड़ जाते हैं। इसलिए बिल्कुल जस्ट आफ्टर पंचकर्म हमें उसे प्रॉपर गाइड करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ठीक है, संसर्जन क्रम जिसे कहते हैं वो प्रॉपर फॉलो अप करना है। ठीक है, फिर उससे वातादि दोष कोष्ठ उदर में जाकर गुल्म के समान आकृति जैसा भयंकर उदर रोग पैदा कर देते हैं। ठीक है, हम संप्राप्ति भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है संप्राप्ति में। बस आप लोग इतना याद रखें, हम चरक चिकित्सा 13 चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उधर अच्छे से। तो यहाँ पे दुष्टि पूछ सकते हैं, तो विमर्श में हाईलाइट कर लेंगे। रुद्धवा स्वेदाम्बु, स्वेदवह स्रोतस और अम्बुवह स्रोतस, इनकी दुष्टि होती है, ये दोष होते हैं, इनका अवरोध हो जाता है तो ही उदर रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रस सारो, सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने रस वह स्रोतस का ही अवरोध बताया है। ठीक है, देखेंगे पूर्व रूप, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूर्व रूप अच्छे से पढ़ना है। श्लोक हाईलाइट कर लेंगे। बल वर्ण कांक्षा, बलि विनाशो, बल और वर्ण इनका नाश हो जाता है। ठीक है, वर्ण भी हमारा ऐसे जब बुखार होता है कैसे वर्ण हो जाता है ना, एक एनर्जी, एक एनर्जेटिक एक्साइटमेंट नहीं रहती है, तो वैसा ही हो जाता है वर्ण। बल भी बहुत कम रहता है, क्योंकि अग्नि नहीं है। अग्नि क्या है, एनर्जी का पर्याय है। ठीक है, तो यहाँ और क्या है, आकांक्षा नहीं रहती है ना, कोई भी चीज़ करने की, कुछ भी चीज़ खाने की एक्साइटमेंट, आकांक्षा नहीं रहती है। और बलि विनाशो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो भी कोई भी चीज़ अगर अपने ज़रूरत से ज़्यादा फैल रही है तो उधर एक चिकनापन रहेगा, जो भी धारियाँ हैं, रेखाएं हैं, उनका विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी रेखाएं हैं वो नहीं रहेंगी। ठीक है, बलि का विनाश हो जाएगा, चिकनापन आ जाएगा पेट में, और नीली रेखाएं आएंगी। ठीक है, जीर्ण परिज्ञान विदाहवत्यो बस्तो रुजह, पाद गतश्च शोफा, इसको सर्कल कर लेंगे, पाद गतश्च शोफा, बस्ती में रुजा होगी। और जीर्ण अजीर्ण परिज्ञान मतलब भोजन के पचने पर या पाचन के बाद ज्ञान नहीं होगा कि कब पच गया, पाचन हो रहा है। जीर्ण अजीर्ण परिज्ञान। ठीक है, और बस्ती में रुजा होगी और पैरों में सूजन होगी।
प्रोटीन की कमी रहती है तो ही पैरों में सूजन होती है। पर जीर्ण अजीर्ण याद रखना है और आँख बंद करके उधर रोग टिक कर देना है। चरक में भी आता है, विमर्श में लिखा हुआ है जीर्ण अजीर्णम न वेत्ति च, याद होगा ना। हाइपोटेंशन की कंडीशन होती है ये। नेक्स्ट देखते हैं वातोदर। क्या क्या लक्षण है इसमें, सिर्फ हमें कलर याद रखना है। कृष्ण वर्ण रहता है, ब्लैक कलर का वर्ण रहेगा, ये चीज़ याद रखना है अच्छे से। ठीक है। पार्श्व, उदर, पीठ, नाभि, इनका आश्रय लेकर काली सिराएं आती हैं। पित्तोदर में क्या याद रखना है, पीत सिराएं, पीत सिरा भवंती च। ज्वर भी आएगा। बाकी सब सामान्य से लक्षण है, जो मल मूत्र नख विष्ठा ये सभी है, इन सब का कलर पीला हो जाएगा। ठीक है। और जल्दी ही जिसका आविर्भाव उत्पन्न हो, मतलब उत्पन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी ही। तत्व अचिरात, चिरा अभिवृद्धि, चिर मतलब लेट, अचिर मतलब जल्दी, जल्दी ही उठ जाता है। ठीक है। ये दो चीज़ें सर्कल करना है, एक तो पीत और एक अचिर अभिवृद्धि, मतलब एक्यूट कंडीशन है ये। अभी मतलब अभी ना हो, तुरंत अभी आ गया तो मतलब अभी करो, अभी वृद्धि हो रही है। ठीक है। कफोदर में क्या है, शुक्ल सिरा, पीला हो रहा है, मतलब प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है ब्लड वेसल्स का। और यहाँ भी शुक्ल हो गया तो और सर्कुलेशन बंद हो गया। ठीक है। शुक्ल नख आनन मतलब मुख, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है। फिर इसमें स्निग्ध महच्च शोफ युक्त, बड़ा शोफ होता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो ज़्यादा शोथ होगा। ठीक है। तो महत्त शोफ। और लास्ट में चिरा अभिवृद्धि। चिर मतलब क्या है, मंद स्थिर, धीरे से। ठीक है। लेट, चिर मतलब लेट। देर से होगा। और फटाफट किस में होगा, उधर फटाफट फूलेगा पित्तज में, और लेट फूलेगा कफज में। सन्निपातोदर कहते हैं ये अनहाइजेनिक फूड अगर हमने खाया है तो ये होता है। ठीक है। तो ये स्त्रयो अन्नपानम, नख रोम मूत्र विड आर्तव युक्तम असाधु वृता। अगर किसी के खाने में या कोई 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 दुश्मनी में किसी स्त्री ने हम अपना नख रोम मूत्र विष्ठा रज आर्तव मिला दिया भोजन में तो ये हो जाता है। ठीक है। और एक और चीज़ हाईलाइट करेंगे सेकंड लाइन में, गर और दूषी विष, दुष्टाम्बु गराश दुष्टाम्बु दूषी विष, इनको सर्कल कर लेंगे। ये भी पूछा जाता है गर विष और दूषी विष से कौन सा उदर रोग होता है। ठीक है। फिर चौथी लाइन में हाईलाइट करेंगे शीतवात अभ्र 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 समुद्भवेषु विशेषतः कुप्यति दह्यते, मतलब शीतवात अभी यही वाले मौसम में, और अभ्र बादल छाए हैं, ठंडी का मौसम है तो ये ज़्यादा प्रकोपित होते हैं, ज़्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है, ज़्यादा दह्यते जलन पैदा होती है ठंडियों में, उदर रोग में। ठीक है। और ऐसा ही तमक श्वास और दूषी विष में भी हम पढ़ते हैं अभ्र, अभ्र मतलब बादल है। ठीक है। फिर उसी के नीचे विशेषता के नीचे पांडु लिखा है ना, एनीमिया हो जाता है, पांडु को सर्कल कर लेंगे। ठीक है। यहाँ दो चीज़ें आती है, एक तो अति पांडु कौन से उदर रोग में आता है और पांडु कौन से उदर रोग में आता है। ठीक है। तो अभी हम
आता है। यहाँ पे जो पांडु है वो सिर्फ हमें सन्निपातज में अति पांडु प्लीहोदर में ऊपर लिख लीजिए। प्लीहोदर में लिख लेंगे बड़ा बड़ा कफ और रक्त। आर के रणबीर कपूर को प्लीहोदर है, ऐसे दिमाग में रखेंगे। है नहीं और होए भी ना, पर ऐसे दिमाग में रखेंगे आर के को प्लीहोदर है, तो दोष कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। फिल्म एक्टर्स पर जो भी ट्रिक बनाते हैं वो हमेशा याद रहती है। यहाँ पे 2 चीज़ें कुल मिला के निदान में याद रखनी है। मैं निदान सबसे एंड में पूछूंगी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना है और कोशिश करना है कैमरा ऑन करके बैठे सभी। सुबह सुबह मैं बोलती हूँ, है ना, 2-3 दिन से शाम को क्लास हो रही है तो सब सो रहे हैं अच्छे से। कैमरा ऑन करके बैठे हैं सभी। ऐसा लगता है सब सो रहे हैं, पता तो लगना चाहिए। चलो जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे सभी। यहाँ पे 2 निदान हम लोग पढ़ते हैं। विदाह कारक भोजन और अभिष्यंद कारक भोजन से प्लीहोदर होता है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। विदाह और अभिष्यंद 2 चीज़ें हैं कुल मिला के। और यहाँ पे प्ली सेकंड लाइन में प्लीहांस अभिवृद्धि सततम मतलब कंटिन्यूअस बढ़ती रहती है। और कौन से साइड में होती है, 3rd लाइन में देखेंगे। वामे च पार्श्वे परिवृद्धि मेति, 2 साइड होती हैं, एक तो दक्षिण राइट होता है, वाम मतलब लेफ्ट होता है। तो वामे में पार्श्व में ही होती है, फ्लैंक्स में, और परिवृद्धि विशेषता। ठीक है। चतुरो अस्त्र मंद ज्वराग्नि कफ पित्त लिंगैर उपद्रव क्षीण बलो अति पांडु को सर्कल कर लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे रक्त और कफ लिखवाया है, पर इधर तो आया ही नहीं। पहली लाइन में है असरिक कफश्य, पहली लाइन में लास्ट में असरिक कफश्य आया है। ठीक है। जब लिख लिया अलग से तो फिर क्या ज़रूरत। ठीक है। क्या क्या रहता है इसमें, थोड़ा थोड़ा ज्वर रहता है। प्लीहोदर है ना हमारा, स्प्लीन बढ़ रही है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसका नाम है। रक्त व स्रोतस अवरुद्ध हो रहे हैं, तो रक्त तो आएगा ही सही, है ना। और उधर है, उधर में कफ रहता है। तो पेट जो कोई भी चीज़ मोटी होती है तो उसमें कफ का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो इस टाइप से मैं याद करने के लिए बता रही हूँ ये चीज़। ठीक है। ये कंसेप्ट नहीं है। तो प्ली क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है। तो आरबीसी क्या है, रक्त है, और बढ़ रही है, साइज में इंक्रीज हो रही है। तो बिना कफ के इंक्रीमेंट कैसे होगा। तो इस टाइप से कभी भी दोष नहीं भूलेंगे। ठीक है। कफ पित्त लिंगैश रूप, कफ पित्त के भी लिंग मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं। यहाँ पे मंद ज्वर रहता है। ठीक है। यकृत उधर देखते हैं। यकृत में क्या है, सव्य मतलब लेफ्ट होता है। देखो सव्य लेफ्ट का ही पर्याय है। सव्य इतर अस्मि, इतर मतलब दूसरी तरफ, पल्ली तरफ बोलते हैं यूपी में, पल्ली तरफ। जब मैं पहली बार गई थी पढ़ने तो वो बोल रहे थे इंगे चल पल्ली तरफ चल, और मुझे समझ नहीं आया क्या है, कैसे बोल रहे हैं ये सारे। मेरे को तो बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज है और इतना हार्श वो लोग बोल रहे थे। मतलब वो प्यार से, अगर कोई, उनकी यही प्यार वाली लैंग्वेज होती है। मेरठ और ऐसे गाज़ियाबाद और मुजफ्फरनगर, ये सारा थोड़ा जो बेल्ट है जाट और गुज्जरों वाला, ये बहुत ही हार्श बोल पाते हैं। मतलब बहुत प्यार से नहीं बोलते, वो प्यार से ही ऐसे ही बोलते हैं। मैं स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब लगा था, यार ये कैसे बात कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं इतना। फिर आदत हो गई,
फिर मैं भी वैसे ही बोलने लगी कुछ टाइम बाद। अब मैं वापस आ गई हूँ तो वापस से मैं पोलाइटली बोलती हूँ। तो यहाँ पे इतर से याद रखना है, लेफ्ट के साइड में मतलब दक्षिण पार्श्व में यकृत उदर होता है, प्रदुष्टे गया यकृत उदर तदेव। हेपेटोमेगली बोलते हैं सर्वप्रथम यहाँ पे पृथक पूर्वक वर्णन किया है। बद्धगुदोदर देखेंगे, इसमें मैकेनिकल कॉज हैं, ठीक है। बाल छोटे छोटे, अश्म मतलब पत्थर, बाल अश्म बाल है ना, ऐसे चिपचिपे अन्न रूप लेपी भिरवा चिपचिपा अन्न, पर ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाल अश्म अभिभिरवा ही इम्पॉर्टेंट है, अभिरवा। ठीक है। फिर संचीयते तत्र मलः मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, मल रुक जाएगा। सदोष क्रमेण नाड्य अभिसंक्रो वातादि दोष इकट्ठा होकर मिलकर मल को और रोक लेंगे। ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना, छोटा पत्थर, बाल, दोष, सारी चीज़ें आ गई तो फिर इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है। इस तरह मनुष्य की गुदा में मल का निरोध हो जाता है, बंद हो जाता है। निरुध्यते चास्य गुदे पुरीशम निरेति कृच्छाद अपि च अल्पम अल्पम। और थोड़ी थोड़ी मात्रा में बड़ी कठिनाई से मल निकलता है। ऋण अभी मध्य सर्कल कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। ये कहाँ होती है स्वेलिंग? हृदय और नाभि के बीच में होती है। ऋण नाभि मध्य स्वेलिंग हो रही है। परिवृद्धमेति चौदरम विट समगंधी, विट के समान गंधी, विट समगंधी किसकी? प्रछर्दयन, छर्दन मतलब उल्टी, उल्टी अगर वो करेगा इंसान तो उसको मल जैसी बदबू आएगी, जैसे मल की स्मेल होती है ऐसे ही उसके वॉमिटिंग में स्मेल होगी। ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है वहीं पे, है ना, समझ गए होंगे नीचे से पास ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसलिए वैसी ही स्मेल आएगी वॉमिटिंग में। ठीक है। ऋण नाभि को सर्कल कर लेंगे, बाल अश्म को सर्कल कर लेंगे और कठिनाई से बाहर होगा मल। ठीक है। परिस्रावोदर देखेंगे। यहाँ पे मछली का कांटा, मत्स्य कंटक कादी रूपी शल्य अगर फंस जाता है तो छिद्रोदर होता है। ठीक है। टेढ़ा या शल्य आंत्र का भेदन कर दे तो क्या होगा? छेद हो जाएगा। भिन्न हाथ से जल के समान रंग रूप वाला स्रवित जो जल है वो धीरे धीरे निकलता है। तस्मात स्रोतो अंतराद, सलिल मतलब क्लियर फ्लूइड, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्लियर फ्लूइड निकल रहा है। ये इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, परिस्रावोदर। ठीक है। लिख लेंगे, जो भी मैं छोटा छोटा बताती हूँ वो लिख लिया करें। इंटेस्टाइनल परफोरेशन है। ठीक है। सलिल स्राव है, क्लियर फ्लूइड आ रहा है इंटेस्टाइन में। जो मछली का कांटा है उससे छेद हो गया और क्लियर फ्लूइड निकल रहा है। फिर नाभेर अधश्च उदरम एति, नाभि के अध नीचे, नाभि के नीचे यहाँ पे ये इसका मेन स्थान है। उदर की परिवृद्धि होती है, नाभि के नीचे उदर की वृद्धि होती है। नाभि और हृदय के बीच में बद्धगुदोदर की वृद्धि होती है। वृद्धः निस्तुद्यते अतीव विधयते, निस्तुद्यते मतलब ब्रेकिंग और बर्निंग पेन हो रहा है। विधयते निस्तुद्यते, इतना ज़्यादा पेनफुल कंडीशन रहेगी ना। सबसे ज़्यादा परिस्रावोदर में ही रहता है। परफोरेशन छेद ही हो गया
ठीक है, और पेट भी ऐसे फिर फूल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है। इसको हम दकोदर भी कहते हैं, लिखा हुआ है नीचे ही चौथी लाइन में, दकोदरम कीरियते। दकोदर देखेंगे हम लोग, सॉरी इसमें ये लिखा है कि प्रदिष्टम दकोदम कीरियतो निबोध। आगे हम पढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट हम दकोदर पढ़ेंगे। ठीक है, परिस्रावोदर को दकोदर नहीं छिद्रोदर बोलते हैं। ठीक है, या शतोदर बोलते हैं, या आगंतुक उदर रोग, ये दोनों आगंतुक उदर रोग के अंतर्गत ही आते हैं, शतोदर और परिस्रावोदर आगंतुक उदर रोग के अंतर्गत आते हैं। ये लिख लेना ऊपर। दकोदर देखेंगे, ये जल वह स्रोतस के दुष्ट होने के कारण होता है, इसको हम जलोदर भी कहते हैं। क्यों होता है ये इम्पॉर्टेंट है इसके निदान। देखो, पंचकर्म करवाने के बाद तुरंत ठंडा पानी पी लेते हैं। पंचकर्म या फिर स्नेहपान करवाने के बाद तुरंत ही शीतल जल पी लेते हैं, तो जल वह स्रोतस दूषित होने पर क्या करते हैं, चौथी लाइन में हाईलाइट करेंगे, स्निग्धम महत्यम संपरिवृत्त नाभि। परिवृत्त नाभि मतलब इन्वर्टेड अम्बिलिकस, नाभि उल्टी कर देते हैं, इन्वर्टेड अम्बिलिकस। पेट कैसा हो जाता है, स्निग्ध, इतना भर जाएगा पानी से कि स्निग्ध हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। जैसे बैलून होता है, हम उसको फुलाते हैं तो चिकना हो जाता है ना, स्मूथ। और महत्य मतलब बड़ा हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, नाभि भी मोटी और इन्वर्टेड हो जाएगी। भृश उन्नत पूर्णम वाम्बु च। ठीक है, भयंकर रूप से अत्यंत उठा हुआ वह उदर प्रतीत होगा। यथा हाईलाइट कर ले, यथा धृति क्षुभ्यति कंपते च शब्दायते च अपि दकोदरम तत्। धृति के समान, मशक के समान, तो शुभ्यते कंपते, जो फ्लूइड थ्रिल होता है ना, ये पता होगा, इसका पिक्यूलियर सिम्टम होता है यही कि एक साइड से हम ऐसे, ये उधर है, एक साइड से हमने ऐसे किया इस टाइप से, और यहाँ पे हमें तरंगे, थ्रिल दिखाई देता है, फील होती है। ये आप लोगों ने सर्जरी में भी पढ़ा होगा और बहुत ही कॉमन है ये, हम लोगों ने तो फील भी किया था। यहाँ से हम मारते हैं तो ऐसे तरंगे आती हैं और यहाँ पे फील होता है, इसका मतलब वो जलोदर है, कोई और उदर रोग नहीं है। ठीक है, समझ आया सभी को? किस किस को समझ आया? जिज्ञासा, चलो सब जगे हुए हैं, चलो सही है। सीतू भी जगी हुई है, सीतू सीतू नहीं जगी है भाई, सीतू सो गई है। लास्ट देखेंगे, डिस्टेंशन। देखो, आधमान गमने अशक्तिर दौर्बल्य दुर्बल आग्नता। आधमान, चलने में असमर्थता, ये सामान्य लक्षण पढ़ रही हूँ मैं, सिर्फ जलोदर के नहीं, जनरल इन जनरल उदर रोग को क्या क्या होगा, आधमान होगा, डिस्टेंशन होगा, गमने अशक्ति, चल नहीं पाएगा, बड़ा पेट रहेगा, कैसे चल पाएंगे ना। अगर आप लोगों ने उदर रोग का पेशेंट देखा हो तो सारे लक्षण वैसे ही मिलते हैं। दुर्बल मंदाग्नि, दुर्बल आग्नि, शोफह, सदन अंगा नाम, फिर अंगोवात पुरीशी, उसको सर्कल कर लो, संग हो जाता है वात और पुरीश का, रुकावट रहती है। बाकी सब सामान्य है, बस पहली लाइन और इतना ही हमें ध्यान रखना है। बाकी दाह तृष्णा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति ही, ये भी याद रख सकते हैं। जलन और प्यास, ये सारी चीज़ें सारे ही उदर रोग में मिलती हैं।
लास्ट देखेंगे, सर्व प्रकार के उदर रोग अधिक समय बीतने पर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जलोदर में, सलिल भाव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर ये कन्वर्ट हो गए तो फिर ये असाध्य होते हैं। ठीक है, अन्ते सलिल भावम ही भजन्ते जठरानि तु सर्वाणि एव परिपाकात् तथा तानि विवर्जयेत्। पेरिटोनियम, परिपाकाद व पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसके बाद यह असाध्य हो जाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।